बहू एक बात बता। हाँ जी, वो मुझे पूछो। मान लिया बहू तेरे किसी दिन 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और उसी दिन कोई मुझे किडनैप कर ले, तो तू क्या करेगी बहू? असंभव, एक दिन में 2 लॉटरी। मम्मी मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा मेरा मन कर रहा है। अभी दवाई खाऊंगी और 2 मिनट में एकदम मस्त होके स्कूल जाऊंगी। माँ जी आप लोग कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? सिलेंडर कल आपने लगाया था ना? हाँ मैंने लगाया था, क्यों क्या हुआ? पता नहीं कैसे लगाया था, कल से सब्जी 2 बार जल चुकी है। सुनो, घर से बाहर जाया करो ना, तो हाथ जोड़ के जाया करो, सब काम अच्छे होंगे। मैं ना मानता। क्यों? ब्याह करने गया था जब भी हाथ जोड़ के गया था। हाँ तो तुमको क्या लगता है मेरी वाइफ नहीं जाएगी क्या? नहीं, राहुल की वाइफ जा रही है, सोनू की वाइफ जा रही है, तो मेरी वाइफ नहीं जाएगी? हाँ मैं भी जाऊंगी। हाँ, सुन लिए? नहीं हम नहीं जानते, वो अपना व्यवस्था तुम करो, कैसे भेजोगे हम नहीं जानते। हमेशा मेरी वाइफ ही छूट जाती है, सबकी वाइफ चली जाएगी, मेरी वाइफ नहीं जा पाती है। हाँ मैं भी जाऊंगी तो जाऊंगी। हाँ, इस बार मेरी वाइफ भी जाएगी। हाँ ठीक है, रखो व्यवस्था करो। हो जाएंगे तो जाएंगे। जाओगी ना? हाँ जाएंगे। अच्छा लेकिन बाबू ऐसे जाना कहाँ है? पागल खाना। जाओगी ना? मम्मी हाँ आपने और मौसी ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है शादी से पहले? रखा था। उससे क्या होता है? पति और परिवार अच्छा मिलता है। आपको अच्छा मिला है क्या? अच्छा तो नहीं मिला है पर फिर भी ठीक है। आपने पक्का व्रत में कोई गड़बड़ की होगी। देखने गई थी कि हम लोग गड़बड़ किए हैं? देखने गई थी, काहे लप लप बोला? मुझे ना तुम एक शायरी सुनाओ। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, मुझे 2000 रुपए दे दो, भला हो आपका। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? भब्बी हाँ मुझे लगा अंधी आवेगी। देवर जी अंधी लंगड़ी लुल्ली जैसी भी आवे, ले आओ अब तो। ले मेरी सटाग्राम आईडी बना दे। सटाग्राम? ऐसा अच्छा तो 250 ग्राम क्या दे? बकरी चरन नहीं जाती, स्कूल चल जाती, थोड़ा ज्ञान आना जातो। बात तो सही है। इटाग्राम के है ओके। सुनो, हाँ ये क्या है? ये आइडेंटिटी कार्ड। हा हा हा, कौन है तू? यमराज हूँ मैं, यहाँ क्या लेने आया? तेरी जान। यहाँ घर का सारा काम पड़ा है, काम तेरा बाप करेगा? औरतों को मरने की फुर्सत है क्या? बगिया। काश मेरा घर वाला मुझे किचन से बेदखल कर दे, कसम से जिंदगी में नहीं पूछूंगी कि क्यों करा। वो कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। सुनो आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं। ये तो तुमने कल भी बनाया था। हाँ इसीलिए ज्यादा बनाया था, ताकि 2 दिन चल जाए। क्या हुआ बेबी? मुझे इस घर में किसी ने नागिन कहा। अरे किसने पहचान लिया तुम्हें? बेबी एक बार हाथ दिखाना जरा। अरे वाह, हाथ तो बड़े सुंदर हैं। थैंक यू बेबी। फिर खाना गंदा क्यों बनाती हो? हेलो मम्मी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बहुत बढ़िया है, साइड में ही है मेरे। अच्छा दो जरा उनको। हाँ मम्मी दे दिया। बता तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? मैं इंसान हूँ, तू जानवर है। हेलो हेलो जी, ब्यूटी पार्लर वाली मैडम बोल रही है? हाँ जी, आप कौन? जी मैं सुबह आया था ना अपनी वाइफ का फेशियल करवाने। हाँ भाई साहब बोलो। मैडम आपने इतना बढ़िया फेशियल करा है, इसके मुंह इतना चिमका मार रहा है, हमने जब लाइट चली जाना तो घर में मोमबत्ती जलाने की भी जरूरत को नहीं। वैसे जी आपने कितने एक साल का एक्सपीरियंस है? भाई साहब ब्यूटी पार्लर तो आज ही खुला है, पहले मैं घर में बर्तन मांजा करती। लोगों का देखा
अरे शोना बाबू, जी मेरा दोस्त आया है, जरा 2 कप चाय बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पर 1 मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। आ रहा हूँ, अभी आया। हाँ क्या हुआ? अरे मैं कह रही थी कम से कम अपने दोस्तों के सामने तो मुझे ऐसे नामों से ना बुलाया करिए, मुझे शर्म आ जाती है। अपने शोना बाबू को ऐसे नामों से नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा है? अच्छा आप जाकर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। और बताओ। यार तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम आज भी अपनी बीवी को इतने प्यारे प्यारे नाम से बुलाते हो, इतनी मोहब्बत करते हो अपनी बीवी से। नाम भी ना लो मोहब्बत का, नाम भूल गया हूँ अपनी बीवी का, याद नहीं आ रहा है और पूछने की मुझमें हिम्मत नहीं है। ऊपर से शादी का कार्ड भी नहीं मिल रहा है। और बताओ सब ठीक है? क्या पूरे दिन फोन चलाती रहती हो? सोच लो, फोन चलाऊं या जुबान? अब फोन चलाओ। एक सवाल पूछूं? पूछो। अगर मैं जानवर होती तो कौन सा जानवर होती? मैं बताऊं? मैं होती शेरनी। पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि शेरनी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत कॉन्फिडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए मैं तो 100% शेरनी हूँ। आप क्या होते हैं वैसे? मैं, क्योंकि मुझे तो खाने और सोने का ज्यादा शौक है ना, तो मैं पांडा होता। क्या हो गया? अब क्या होते? पांडा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बताया है ना, जैसे मैं हूँ, मतलब जैसे खाता हूँ और सोता रहता हूँ, तो इसलिए। और इसका मतलब है कि अगर हम जानवरों की दुनिया में होते तो आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? तो मैंने आपको कहा कि मैं शेर नहीं होती, तो आपको कहना चाहिए था कि मैं शेर होता। आप शेर होते तो हमारी शादी होती ना। अब शेरनी और पैंडा की शादी हो सकती है क्या? मुझे पहले ही पता था आप जान छुड़ाना चाहते हैं। अरे क्या हुआ, आज बड़े अपसेट लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा मूड ऑफ है। दोस्तों के साथ तो बड़े खुश रहते हो, बस मेरे साथ ही ड्रामे करते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी किसी दोस्त का फोन आ जाए तो तुम्हारी सारी तबीयत एक बार में ठीक हो जाएगी। अब यार दोस्त कहाँ से आ गए बीच में? तुम हमेशा मेरे साथ यही करते हो, दोस्तों के साथ तो बड़े हंस के फोटो खिंचवाते हो। या किसी लड़की का चक्कर है तो बताओ दो मुझे। यार तुम जरा सी बात कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? नहीं, मुझे सारी बातें क्लियर करनी है। क्या क्लियर करना है बताओ? तुम खुद क्लियर नहीं हो तो मैं तुमसे क्या ही बोलूं। साफ साफ बताओ तो, हुआ क्या है? तुम्हारी संगति खराब है। मेरी संगत तो तुम हो। अब बहुत हो गया, बस अब और नहीं। हुआ क्या है बताओ तो? हम साथ में नहीं रह सकते बस। अब ये बात कहाँ से आ गई? मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। ठीक है जाओ। हाँ यही चाहते थे तुम, कि जब मैं चली जाऊँ तो तुम अपनी मर्जी से हर काम कर सको। अभी तुम्ही ने तो मुझसे बोला, मैंने क्या गलत बोल दिया? जब इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले बता देते मुझे, मैं चली जाती तुम्हारी जिंदगी से। तुम गुस्सा किस बात से हो मुझसे, ये तो बताओ। वक्त आने पे सब पता चल जाएगा, जब मैं चली जाऊंगी। अब मैं उस वक्त का इंतजार करूं? कभी तो सीरियस हो जाया करो। सीरियस होने के लिए क्या मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं? जहन्नुम में जाऊं। मैं जा रही हूँ, मुझे पीछे से आवाज ना लगाना। सुनो। हाँ तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। आई लव यू। कोई बात नहीं, आई लव यू टू। पर ये तो बताओ तुम अपसेट हो क्यों? अगर हम करें तो करें क्या? तुम्हें पता है आज मुझे रोड पे 20 का नोट मिला। चल तो 50-50 कर ले। पर ये तो 20 का नोट है ना। कौन से स्कूल से पढ़ी है? मैं नहीं बता रही। क्यों? प्राइवेट है ना। अरे कहाँ यार, 2 दिन से बात ही नहीं हुई है। ऊपर से मम्मी आगे पीछे घूमा करती हैं। किसी से भी बात करो तो कहेंगी पहले हमसे बात कराओ। अरे पूछो ना यार, जीना हराम करके रखा हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है एक तोते की तरह पिंजरे में कैद हूँ। अच्छा। अरे उनके हिसाब से लव मैरिज तो भूल ही जाओ। वो तो बस ये चाहती है उनकी मर्जी से शादी करो। उनके लिए बच्चों खुशी मायने नहीं रखती है, उनको तो बस समाज की पड़ी है। लेकिन अब सोच लिया है उनकी मर्जी से नहीं, लव मैरिज ही करेंगे, चाहे फिर घर से भाग कर ही क्यों ना शादी करनी पड़े। अरे ऐसा कह रही थी पूजा। फिर मैंने तो समझाया कि माँ बाप से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं, इसलिए जहाँ पेरेंट्स कहें वहीं खुशी खुशी शादी कर लो। मैं तो अपनी मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करूंगी।